बिहार में 13 नवंबर 2024 को होने वाले उपचुनावों के लिए तरारी और रामगढ़ सीटों पर सक्रिय राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इन उपचुनावों का आयोजन इसलिए हो रहा है क्योंकि मौजूदा विधायक लोकसभा के लिए चुने गए हैं, जिससे विधानसभा की ये सीटें खाली हो गईं। किरण सिंह तरारी से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल कर चुकी हैं। इस सीट पर मुकाबला भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी और अन्य प्रमुख दलों के बीच होने की संभावना है। रामगढ़ सीट से सुशील सिंह कुशवाहा का नामांकन। सुशील सिंह कुशवाहा को जनसुराज पार्टी ने रामगढ़ से उम्मीदवार बनाया है। कुशवाहा क्षेत्र में एक मजबूत जमीनी नेता माने जाते हैं और पहले बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के टिकट पर भी लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, जहां उन्हें लगभग 80,000 वोट मिले थे। उन्होंने राजनीतिक सफर की शुरुआत बीजेपी से की थी और अब प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के प्रतिनिधि के रूप में मैदान में उतर रहे हैं। नामांकन प्रक्रिया 25 अक्टूबर को समाप्त हो रही है और 30 अक्टूबर तक प्रत्याशी नाम वापस ले सकते हैं। 23 नवंबर को मतगणना के बाद नतीजों की घोषणा होगी। इन सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है क्योंकि जनसुराज की एंट्री ने चुनावी समीकरण को और पेचीदा बना दिया है। रामगढ़ सीट से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार सुशील सिंह कुशवाहा मैदान में हैं। कुशवाहा का राजनीतिक सफर बीजेपी से शुरू हुआ था और 2019 में उन्होंने बक्सर से बीएसपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा था, जहां उन्हें 80,000 वोट मिले थे। वे जमीन से जुड़े नेता माने जाते हैं और अब जनसुराज की ओर से चुनावी मैदान में हैं। नामांकन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है और 30 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। मतदान 13 नवंबर को होगा, जबकि नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। रामगढ़ में त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है, जहां कुशवाहा का सामना आरजेडी के अजीत कुमार सिंह और बीजेपी के अशोक सिंह से होने की उम्मीद है। इन चुनावों में स्थानीय मुद्दों के अलावा प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी की भागीदारी से राजनीतिक समीकरण दिलचस्प हो गए हैं, जिससे ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्षेत्रीय राजनीति पर इसका क्या असर पड़ता है।